ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। कंसंट्रेशन मेडिटेशन, धारणात्मक ध्यान। धारणात्मक ध्यान माने कोई एक पॉइंट को हम सिंगल पॉइंटेडनेस फोकस कर रहे हैं। चित्तस्य एकदेशबन्धः धारणा। धारणा कंसंट्रेशन, ध्यानम मेडिटेशन। चित्त को एक जगह पर, एक देश रखना, बंध, एक जगह पर रखने को ही धारणा कहते हैं। जैसे भक्त अपने इष्ट देवता के संपूर्ण मूर्ति को ध्यान रखता है, फोकस करता है, वो धारणा है। किसी एक अंग को भी ध्यान करता है, वो भी धारणा है। भगवान कृष्ण के, बाप के, इष्ट के एक पर्टिकुलर अंग, आंखें, सुंदर। हमारा मन आंख के प्रति ही लख जाना, रह जाना। ऊंट, चरण, ये उपासनात्मक धारणा। दूसरा, जब हम गंगा के किनारे जाते हैं, गंगा बह रही है, हमारा मन उस बहाव में है और कहीं नहीं है। पानी कितना सुंदर बह रहा है, उसको देख रहे हैं, बहाव। और एक है इष्ट मंत्र का जप करना, उसको बोलते हैं जप। इष्ट मंत्र का बार बार आवृत्ति करना। शिव जी हो, ओम नमः शिवाय। कृष्ण हो, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्ण चंद्राय नमः। राम, ओम श्री रामचंद्राय नमः। ऐसे जप करने से हमारा मन शांत होता है, कंसंट्रेट हो जाता है। ये जो जप है वो डिवाइन साउंड मेडिटेशन में और कंसंट्रेशन मेडिटेशन में, दोनों में आता है।
जप ऐसे तीन प्रकार है। जप किसे कहते हैं? इष्ट मंत्रस्य नैरंतरेण आवृत्ति विशेष जप। इष्ट मंत्र के निरंतर रूप में आवृत्ति विशेष, उसको कहते हैं जप। अपने इष्ट मंत्र के बार बार आवृत्ति करना, दोहराना, उसको कहते हैं जप। उच्च जप मीन्स परश्रुति गोचर। आप जब गा रहे हो दूसरा सुन सकते हैं, उसको बोलते हैं उच्च जप। जैसे ओम नमः शिवाय, तो ये उच्च जप हो। मंद जप ऊंट हिले गया मगर आवाज नहीं आई, ये सब डिवाइन साउंड में आता है। ओमकार उच्चारण भी डिवाइन साउंड में। कंसंट्रेशन में चित्तजम जप। मन में जो जप होता है, आप अपने इष्ट देव के मंत्र को 12 बार मन में जप कीजिए। स्टार्ट, उस समय मन जप कर रहा है और बुद्धि में चिंतन कीजिए, ये वो है कौन? स्वरूप। मन में रूप, बुद्धि में स्वरूप। मन जब इस प्रकार के चिंतन होता है, मन शांत हो जाता है। उसी मन में जो डायनामिक रिचार्ज मन चिंतन करता है कि मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म। मनोबोध्यंकार चित्तारिणाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्र न च व्योमभूमि न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। मन बुद्धि चित्त अहंकार में नहीं हूं, मैं ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय नहीं हूं, पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा। हाथ जोड़ दे। शिवोहम 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 वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। अमरात्मा सच्चिदानंद में हूँ।
अखिल विश्व का जो परमात्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है। अमरात्मा मरणशील काया, सभी प्राणियों में जो भीतर समाया, अजर और अमर जिसे वेदों ने गाया, यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया। शिवोहम 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 शिवोहम। जोर से जिससे स्टॉप करें, आंख लगा, सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, फिर आंख खोल दे। उपनिषद, उपनिषद क्या है और इसके स्थान क्या है, परिभाषा, फिर उसके जो शांति मंत्र, उसको हम लोगों ने देख लिया था। अब हम डायरेक्ट पंच ब्रह्म उपनिषद में जा रहे हैं। एक है उपनिषद की खासियत है, कोई भी उपनिषद प्रश्न उत्तर है। शिष्य प्रश्न पूछते हैं और गुरु उत्तर देते हैं। कहीं कहीं एक दो में डायरेक्ट गुरु उत्तर देते हैं स्टार्टिंग में, फिर बाद में प्रश्न पूछा जाता है। या जहां गुरु को पता है कि ये प्रश्न होगा, गुरु को पता है कि ये आवश्यक है शिष्य के लिए, गुरु उत्तर देते हैं। पंच ब्रह्म उपनिषद 108 उपनिषद में है। ये माइनर उपनिषद, कल मैंने बताया मेजर माने जो शंकराचार्य ने भाष्य लिखा। कुछ कुछ उपनिषद के हम आपको रेफरेंस के रूप में देते हैं कि कौन गुरु कौन शिष्य कैसे प्रवचन शुरू होता है। तैत्तिरीय उपनिषद में भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितरम उपससार, भृगु वही वारुणी, भृगु जो वारुणी है, वरुण उनके पिताजी, वरुण के पुत्र होने के कारण वारुणी। तो भृगु जो वारुणी अपने पिता वरुण के पास जाकर के पूछते हैं, भगवो ब्रह्म इति, ब्रह्म क्या है मैं जानना चाहता हूं। फिर ऊपर शुरू हो जाते हैं। फिर ऐत्रेय उपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में एक गुरु थे पिप्पलाद। पिप्पलाद के पास 6 शिष्य आते, सुकेशा, फिर सत्यकाम, सौर्यायणी, कौशल्य आदि, कबंध, कात्यायनी, 6 शिष्य आकर के 6 प्रश्न पूछते।
पहले तो गुरु कहते हैं जाओ 1 साल तक सेवा करो आश्रम में, आश्रम में रुको, सेवा करो, उसके बाद आओ। मौका ही नहीं देते। और वो 1 साल तक सेवा करते। जब 1 साल हो गया, सेवा होगी, तब आते हैं, एक एक करके प्रश्न पूछते हैं। वो है तैत्तिरीय उपनिषद। इसके ऊपर भाष्य लिखा है शंकराचार्य ने, तैत्तिरीय के ऊपर भी लिखा है। और एक मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में एक परंपरा है, ब्रह्मा अथर्व को सिखाते हैं, अथर्व अंगिरा को, अंगिरा भरद्वाज को, भरद्वाज अंगिरा को, फिर स्वयं, ऐसे परंपरा है। कैवल्य उपनिषद में ब्रह्मा के पास आते हैं अश्वालय, फिर वो प्रश्न पूछते, उत्तर देते हो, कैवल्य उपनिषद। पंच ब्रह्म उपनिषद में एक ऋषि है, वो अश्वायन के पास आते हैं और वो उत्तर, अश्वायन ने ब्रह्मा से सीखा, ये उपनिषद परंपरा है। फिर अश्वायन से पिप्पलाद ने सीखा, फिर पिप्पलाद से शाकल करके एक शिष्य है, वो पूछा प्रश्न, जो अभी हम डायरेक्ट उपनिषद को देखते हैं। तो ये जो पंच ब्रह्म उपनिषद है, कोई भी उपनिषद वेद से आया है। कल हमने बताया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये कृष्ण यजुर्वेद का है। ये जो उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद, इससे ये उपनिषद ज्यादा श्लोक नहीं, तो 40 श्लोक है। हम लोगों को 6 श्लोक मिल जाएगा, 6 दिन मिल जाएगा, 6 क्लासेस, 6 दिन में 6 क्लासेस तो बंद कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट पढ़ता हूँ, आप मेरे बात पढ़ लेना। अथ अश्वलायन भगवन्तं परमेष्ठिनं परिसमेत्य उवाच। तो अश्वालयन पहले ब्रह्मा के पास जाते हैं, भगवंतम परमेष्ठिनम, अर्थात यहाँ पर ब्रह्मा का नाम, भगवंतम परमेष्ठिनम परिसमेत्य, परिसमेत्य माने पास में जा करके, उस समय ऑनलाइन का सिस्टम था नहीं, इसलिए पास में ही जाना पड़ता था। और जाकर के उपसमेत्य, परिसमेत्य, उपसमेत्य माने पास में बैठ करके पूछा। उन्होंने जो ज्ञान दिया, उन्होंने पिप्पलाद को दिया, इसलिए डायरेक्ट दे दिया। अभी वो ज्ञान परंपरा से, ज्यादातर 3 भगवान होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। जो ब्रह्म ज्ञान है वो शिव जी ज्यादा रहते हैं। पुराण शिव जी, पुराण शिव जी के बारे में वर्णन है कि वो वक्ता है प्रथम, रामचरितमानस का। ब्रह्मा भी उपनिषद, जैसे कैवल्य उपनिषद अभी देखा, ब्रह्मा भी किसी ऋषि को देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा का ऐसे 5 मुख था। एक मुख शिव जी ने कपाल से कुछ गलती किया, ब्रह्मा जब दिया तो उनके हाथ नहीं लग गया, गया ही नहीं, सब तीर्थ घूमते गए। जब बद्रीनाथ में गए तब वो कपाल हट गया। तब से ब्रह्मा 4 मुख, 4 मुख से 4 ब्रह्मा माने वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अश्वलायन ब्रह्मा से सुना, अश्वलायन ने पिप्पलाद कर दिया। पिप्पलाद के बारे में देखो लिखा, अथ पैपाल पैपलादो भगवन्
भो किम आदौ किम जातमिति सद्यो जातमिति अश्वलायन पिप्पलाद को दिया, पिप्पलाद ने शाकल को दिया। तो ये जो शाकल करके एक ऋषि है, उन्होंने पिप्पलाद को पूछा कि गुरुदेव किम आदौ जातमिति, मैंने सुना कि सृष्टि से पहले ब्रह्म थे, परमात्मा, निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म ही एक रहते, तो पहले कौन उत्पन्न? वेदांत कैसे विचार करता है, वेदांत कैसे सृष्टि वर्णन करता है? तो कहते हैं एक ही ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उनके पास एक अनिर्वचनीय शक्ति माया है, माया को धारण जो करते वो ईश्वर बन जाते, और वो ईश्वर जब सृष्टि करना चाहते हैं तो बनते हैं क्या? ब्रह्मा। जगत की स्थिति करते हैं तो विष्णु, संहार करते हैं तो भगवान शंकर। एक ही है भगवान, अगर रोल के अनुसार, जैसे अभी आप बैठे हो श्रोता, फिर श्रोता होते हुए ठीक से नहीं सुन पाओगे, रात में नींद नहीं आई, दिन में थकान है, और आप लोगों की आदत भी है नाश्ता के पहले बाद में थोड़ा सुनने की, तो श्रोता के बदले वो र हट जाता है, बचता क्या है? श्रोता से जब र हटता है क्या बचता है? श्रोता। तो ये भी एक रोल है। फिर आप भोजन जाते हो, खादक भोक्ता, अलग अलग रोल होता है, क्रिया के अनुसार, गुण के अनुसार। वैसे ही परमात्मा, निर्गुण निराकार परमात्मा का रोल से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। यहाँ पंच ब्रह्म उपनिषद है, तो जो भगवान ब्रह्म शिव जी बनकर आते हैं, शिव जी का 5 नाम है, इसलिए पंच ब्रह्म उपनिषद में क्या है? जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल। परम ब्रह्म परमात्मा जब शिव स्वरूप होते हैं, शिव स्वरूप के 5 नाम है, उस 5 नाम के बारे में बताया। इस उपनिषद में उपासनात्मक ये उपनिषद है, जैसे मैंने कहा ना, उपासनात्मक धारणा है, धारणात्मक ध्यान है, ये उपासनात्मक। जो शिव जी के भक्त हो तो वो शिव के जो 5 नाम हैं, उस 5 नाम के स्वरूप वर्णन, क्या क्या 5 नाम आएगा, उसको पंच गायत्री भी कहते हैं। जैसे गायत्री प्रसिद्ध मंत्र ओम भूर्भुवः, राम गायत्री, कृष्ण गायत्री, देवी गायत्री, ऐसे पंच गायत्री। परम ब्रह्म के ही जो 5 स्वरूप है, परम ब्रह्म के ही जो 5 रूप है, परम ब्रह्म के जो 5 भेद है, परम ब्रह्म के जो 5 मैनिफेस्टेशन है, वो बताया गया। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं शाकल, क्या किम आदो, किम आदि में, पहले आदो, किम जातम, क्या पहले उत्पन्न हुए? तो उत्तर आ गया सद्यो, सद्यो जात, सद्यो माने फ्रेश, सद्यो, अभी अभी आया है। वेदांत के अनुसार या योग दर्शन के अनुसार या सांख्य दर्शन के अनुसार निर्गुण निराकार, थोड़ा सा योग दर्शन सांख्य दर्शन वेदांत में फर्क थोड़ा सा। परमात्मा जब ईश्वर बनते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ उसी को महत्त्व कहते हैं। देखो ये उपनिषद पढ़ रहे हैं, थोड़ा सीरियस ग्रंथ होगा। हिरण्यगर्भ या महत्त्व, योग भाषा में महत्त्व, ये वाला हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ ही सद्योजात, जस्ट अ फ्रेश, ईश्वर अनमैनिफेस्टेड।
हिरण्यगर्भ मैनिफेस्ट, समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी चेतन हिरण्यगर्भ। इसका अर्थ क्या? हिरण्य गर्भ, हिरण्य मतलब सोना, जो परमात्मा ईश्वर के रूप में थे वो अभी जस्ट प्रकट हुए, इसलिए सद्यो जातम बताया। किम भगवत इति, फिर प्रश्न है क्या और कुछ है क्या, है भगवान, गुरु को यहाँ पर भगवान, और उसके बाद ना उत्तर है, पढ़ना हम पढ़ लेंगे फिर। अघोर इति, सेकंड लाइन पढ़ लेना। किम भगवते वामदेव इति, किम वा पुनरिमे भगवते तत्पुरुष इति, किम वा पुनर्मे भगवते सर्वथा दिव्यानां प्रेरयिता ईशान इति, ईशान भूत भव्यस्य सर्वेषां देवयोनिनां। यहाँ पर ही पंच ब्रह्म के बारे में बता दिया। पहले बताया सद्य, सद्यो जात, शिव जी का ही 5 नाम है। तो कहते सद्यो जात पहले आए हिरण्यगर्भ जैसे, फिर और किम भगवती उसके बाद कोई है क्या, उन्हीं का ही कोई अलग नाम है ना? अघोर इति अंडरलाइन कर लो। तो जब आप सद्यो जात 1 नंबर लिखो, फिर अघोर 2 नंबर, ये कागज तो आपका ही है, इसलिए आप लिख सकते हो, वापस तो देना नहीं, या तो नोटबुक में लिखो, कागज में लिखो, जैसे। फिर बच्चा और है ना, यस वामदेव तीसरा, वामदेव। फिर और है ना, कहते हैं तत्पुरुष चौथा। तो पहला जात सद्यो जात, सेकंड है अघोर, तीसरा है वामदेव, चौथा है तत्पुरुष, और 5वां है ईशान। इसमें जैसे हाइलाइट्स के रूप में दे दिया, बता दिया। फिर इसके बारे में अलग स्वरूप है और उनके रूप माने उपासना। एक मौका है, जैसे 5 है तो उन 5 के बारे में चिंतन करना। सर्वथा दिव्याना प्रेरिता ईशान, वो जो परमात्मा है वो भूत भविष्य का सभी देव योनि का शासक है। एक ही है, उसको आप सद्योजात बोलो, अघोर बोलो, वामदेव बोलो, तत्पुरुष कहो, और ईशान। ईशान क्या? ईश माने कंट्रोलर, ईश एक देव शास्ता, याद है कल अनुगीता में बताया था। वो जो देव है वो शास्ता है, खास्ता नहीं, शास्ता, जो शासन करने, उसी को बोलते ईशा, इष्ट। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, वो ईश परमात्मा, इसलिए ईशान। सर्वथा दिव्यानम प्रेरयिता, वो प्रेरण करने वाला है। यथा नियुक्तोस्मि तथा वहामि, कल अनुगीता में बताया, ब्राह्मण बता रहे, जैसे वो प्रेरित करता है, नियुक्त करता है, वैसे मैं वहन करता हूं, ऐसे मैं पालन करता हूं। यथा नियुक्तोस्मि तथा वहामि। सब देव योनियों के और भूत भव्य सब, अतीत में और भविष्य में और वर्तमान काल का जो ईश्वर है,
उसको जानो। अब वो शिष्य शाकल है, उन्होंने पूछा क्या, नेक्स्ट देखो, कति वर्णाः कति भेदाः कति शक्तयः यत्सर्वं तद्गुह्यम् तस्मै नमो महादेवाय महारुद्राय प्रोवाच तस्मै भगवान् महेशः। शाकल पूछ रहे हैं ना, शाकल शिष्य, उसका नाम आएगा अभी, सुनो शाकल 5 नंबर। सुनो शाकल, जो पिपलाद बता रहे हैं, पिपलाद के पुत्र पैपलाद के, वो यहाँ का वक्ता, पिपलाद के पुत्र पैपलाद। वो उन्होंने, शाकल ने फिर प्रश्न पूछा गुरु को, कति वर्णा, वो कितने वर्ण के होते हैं, वर्ण क्या है, फिर इनके कितने वर्ण है, कितने भेद है, कति भेदा, कितनी शक्तियां, इतना ही प्रश्न, इतना ही था। उत्तर आ रहा है, यत् सर्वम तद गुह्यम, अर्थात अत्यंत गुप्त है ये, वस्तुओं से, गुप्त वस्तुओं का भी गुप्त है, जो अनधिकारी है उनके लिए गुप्त है, समझना कठिन है, वो समझ नहीं सकते। तस्मै नमो महादेवाय महारुद्राय, ऐसे नमस्कार है उस परमात्मा को, ऐसे महादेव को नमस्कार, जो महारुद्र है, महादेव है। और पहले अपने स्वरूप के बारे में खुद शंकर ने, नेक्स्ट जो 4 नंबर आ रहा है, प्रोवाच तस्मै भगवान महेश, पहले महेश ने पैपलाद को ही उपदेश दिया था, इसलिए जब पैपलाद अभी गुरु है, वो डायरेक्ट सुना था भगवान से। देखो यहाँ ये जो 3 नंबर है, तस्मै नमो महादेवाय महारुद्राय, ऐसे जो ब्रह्म है, जो रुद्र है, महारुद्र है, 5 प्रकार के बन जाते हैं, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। और ये जो 5 तत्व है, 5 ब्रह्म के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में खुद भगवान शंकर पिप्पलाद को कहा था, इसलिए उसमें मंत्र है, उनको प्रणाम है। चतुर्थी केश में महादेवाय, जैसे नमः शिवाय, फिर 5 श्लोक में, 4 श्लोक में महेश एक वचन है, अर्थात महेश ने कहा था, प्रोवाचन ने कहा था, तस्मै, उनको, उनको माने कि इनको पिप्पलाद, ठीक, इतना तक हो गया। तो पिप्पलाद कहते हैं सुनो शाकल 5 नंबर, गोप्याद गोप्यतरम लोके यद्यस्ति शृणु शाकल सद्यो जातं महीपूषा रमा ब्रह्मा त्रिवत्स्वरः। शृणु शाकल, शृणु माने सुनो, सुनो मन धाई, चित्त मन ध्याई। भगवान राम भी रामचरित मानस में लक्ष्मण जो प्रश्न पूछा था, 6 प्रश्न था, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, तो बोले चित्त लाई, चित्त को ध्यान करके सुनो, तो सुनो, लिसन अटेंटिवली, नॉट टेंटेटिवली, अटेंटिवली सुनो। साकल है, साकल, साकल शिष्य, और हम लोग रिप्रेजेंट, जो गुरु है पिप्पलाद बोल रहे, सुनो क्या, जो तुमने पूछा था
पहले कौन हुआ था, मैंने बताया सद्योजात स्टार्टिंग में। फिर सेकंड पूछा था, फिर उसके बाद अघोर रूप। एक ही है, 5 नाम अलग अलग नहीं, उनका नाम 5 एक ही है। पानी, जल, वाटर, नीरू, नीरू बोलते हैं ना। फिर नीर, नहीं तेलुगु में नीरू। ये लोग वो हाँ बोल रहे, आप लोग ना बोल रहे, आप जानते नहीं। तो संस्कृत में नीरम, तमिल, तमिल, तमिल वाले कोई है क्या? तो एक ही चीज है, वो 5 नाम है। तो इसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं वो ब्रह्म एक ही स्वरूप है, उनका 5 नाम। एक ही स्वरूप ब्रह्म, वो 5 नाम हुआ। फिर आगे कहते हैं, देखिए सद्योजातम, उनका नाम ही सद्योजातम। सद्योजातम मही, महिमन जो महान है, वो है महीम, महान स्वरूप। फिर उन्हीं का ही नाम है पूषा, वो सबको पोषण करते हैं, वहीं से ही सूर्य का नाम आया। सूर्य सेकेंडरी, वो मुख्य पोषक जो शासक है, वो मुख्य है। रमा, जो रमन करने वाले हैं सब में। ब्रह्मा, जो सबसे बड़ा है। ब्रह्मा चतुर्मुख ब्रह्मा ने, उन्हीं का नाम ब्रह्मा है जो बड़ा है। त्रिवृत स्वर, जो त्रिवृत स्वर के रूप में है। अनुदात्त, उदात्त, स्वरित, ये स्वर है 3 प्रकार। अनुदात्त, उदात्त और स्वरित, त्रिवृत स्वर। अर्थात सद्योजात के साथ इन्होंने ये शब्द दिया। तो जब हम मेडिटेशन पोजीशन में रहे, जो शिव जी के भक्त है, शिव जी को इष्ट मानते हैं, वो किस रूप में उपासना करते, कहते वो सद्योजात है। ये देखो, ये निर्गुण निराकार उपासना। बाद में सगुण साकार के भगवान शिव जी बैठे हुए हैं, कर्पूर गौरम है उनके वर्ण। सामने देखो, आपके सामने, मेरे पीछे। वो बात क्या है, ये सगुण का। क्यों उपनिषद सगुण के बारे में नहीं, अगर है तो जस्ट स्पर्श है। साधक जो है उपनिषद के छात्र, निर्गुण निराकार के छात्र, चिंतन का छात्र, विचार का छात्र। तो यहाँ पर जो नाम है वो सब इस प्रकार का है। तदर्थम भावनम चिंतनम, चिंतन क्या है, उसका अर्थ के भावना का। सद्योजात, मही, उषा, रमा, ब्रह्मा, त्रिवत्स्वर। फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। ऋग्वेदो गार्हपत्यम च मंत्रा सप्त स्वरस्तथा वर्णम पीतम क्रियाशक्ति सर्वाभीष्ट फलप्रदम। तो सद्योजात के साथ ऋग्वेद कनेक्टेड। तो सद्योजात भगवान के ये ऋग्वेद, जो जगन्नाथ के भक्त है, उड़ीसा से भी आए हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद है। हाँ?
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो जगन्नाथ है वो ऋग्वेद है, बलभद्र है वो है यजुर्वेद, सुभद्रा मां सामवेद, और सुदर्शन अथर्ववेद। एक ही वेद चार हो जाता है, एक ही परमात्मा जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन, चतुर्मूर्ति, चतुर्धाम मूर्ति के। वैसे ही यहाँ तो सद्योजात के साथ ऋग्वेद, ऋग्वेद। अच्छा, अग्नि तीन प्रकार, गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणा। ये क्या होता है? गृहस्थ जब खाना पकाने के लिए जो अग्नि को प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं गार्हपत्य। गृह से आया गार्हपत्य, गृहपति, गृह पत्नी बोलते नहीं, गृह स्वामिनी, गृह पत्नी, गृहपति से गार्हपत्य, गृहस्थ के लिए जो अग्नि। अर्थात सिंपल मॉडर्न में हमारा जो गैस चूल्हा, पुराने में कुछ साल पहले हीटर, कुछ साल पहले लकड़ी, कोयला, वो वाला सब गार्हपत्य। आहवनीय मीन्स हवन, हवन में जो अग्नि आवश्यक पड़ता है, जो मंदिर में जब दिया परमानेंटली जलता है, कहते हैं ना बद्रीनाथ का जब फाटक बंद होता है वो दिया जला कर रखते, वो रहता है इतना 5-6 महीना तक, चमत्कार। और आहवनीय अग्नि, गार्हपत्य नहीं। दक्षिणाग्नि माने किसी साधु संत को देने के लिए गृहस्थ जब एक अग्नि का प्रयोग करते हैं वो दक्षिणाग्नि। वो गृहपति अपने भोजन करे, साधु संत के लिए दूसरा होता। तीन अग्नि, गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि। यहाँ पर इनके शब्दोजात के साथ क्या है? गार्हपत्य अग्नि। फिर पंचाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय 5, ओम को नहीं जोड़ा जाता है, तो नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र के साथ जुड़ गया। गार्हपत्य ऋग्वेदो च मंत्र सप्त स्वर, सा रे गा मा पा धा नि सा, फिर सा को डबल नहीं मिलाया जाए, हालांकि 8 हो जाता है। तो सप्त स्वर। वर्णम पीतम, पीत वर्ण है, पीला वर्ण। क्रिया क्या है ना? क्रिया नाम का शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति, 3 शक्ति। तो ये इनके साथ क्रिया शक्ति जुड़ा। वर्णम पीतम क्रिया शक्ति ही सर्वाभिष्ट फल प्रदम, ऐसे अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं, अभिष्ट सिद्धियों को देने वाले। ऐसे चिंतन करेगा साधक उपासक, अभिष्ट फल मिलता है। देखो जो शिव जी के भक्त है, इष्ट है, वैसे ही चिंतन करता है कि मेरे जो परम ब्रह्म, मेरे परम आराध्य कौन है? सद्योजात। और उनके कई जो भेद है, उनके जो वर्णाह कति बताया, उसको बता रहे हैं। एक हो गया अघोर, ये सद्योजात। अब है अघोर। अघोरम सलिलम चंद्रम घोरी भेदद्वितीयकम् नारदाभं स्वरं संद्रम दक्षिणाग्नि उदारतम् पंचाशद्वर्ण संयुक्तम् स्थितिरिच्छा क्रियान्वितम्
शक्ति रक्षण संयुतम सर्वभोग विनाशनम सर्वदुष्ट प्रशमनम सर्वेश्वर फलप्रदम। ये सेकंड अघोर के बारे में वर्णन। सेकंड नेम भगवान शिव जी का सदाशिव के अघोर, अघोर स्वरूप। अघोरी बाबा शब्द आया ना, संप्रदाय बना तो अघोर, अघोर है। सलीलम, उनके साथ जो जुड़ा हुआ है सलीलम, जल। जल में क्या गुण है? वो द्रवता है। भगवान शंकर भी द्रव है, कृपालु, आशुतोष है। जल ट्रांसपेरेंट है, भगवान शंकर ट्रांसपेरेंट है। चंद्रम, भगवान के मस्तक पर ही चंद्र है। और गौरी, तो यहाँ पर गौरी माने पार्वती नहीं है, गौरी माने खुद गौरवर्ण है, सात्विक गौरवर्ण है। कर्पूर गौरव गोवर्ण। फिर है सामवेद के साथ कनेक्शन, वेद द्वितीय। नीरधाव स्वर है, अर्थात उपकार करने वाला, नीरधाव स्वर है। नीरधाव या नारधाव बोलते हैं यहाँ पर, कोई नीरधाव कोई नारधाव स्वर है। साद्रम, दक्षिणाग्नि, पहले वाला क्या था? आ, पहले वाला क्या था? गारप। और ये दक्षिणाग्नि। दक्षिणाग्नि क्या होता है? जिसमें हम साधु संत को जिस अग्नि से पकाया हुआ भोजन देते हैं, दक्षिणाग्नि। उदाहृतम कहा गया है। 50 वर्ण संयुक्तम, ओ से लेकर के ज्ञ परिमितम, ये हो गया 50 अक्षर वर्ण। वर्णा जो बताया ना, वो शब्द, वो रंग के दृष्टि से नहीं, अक्षर उनसे युक्त स्थिति है। ये पहले शक्ति क्या थी? क्रिया। हाँ, और अभी स्थिति, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति से विकल्पित शक्ति के रक्षण से युक्त अघोर स्वरूप है। शक्ति रक्षण संयुक्त, शक्ति रक्षण से युक्त है। सर्वो भोग विनाशनम, भोग माने पाप, समस्त पाप के नष्ट करने वाला। सर्व दुष्ट प्रशमनम, हमारा देखो स्वीकार तो करते हैं हम लोग, ग्रह का कोई प्रभाव पड़ता है हम लोग, फिर दुष्ट असुर राक्षस, दुष्ट ग्रह, दुष्ट जो आत्माएं, वो पड़ता है। शिव जी को बुलाने से वो आत्माएं दुष्ट वो सब निकल जाए। अरे ये तो हमारा एचओडी को बुला रहा है। उनका है ये सब, भूत प्रेत के जो एचओडी है भगवान शंकर। फिर वो आएगा नहीं, कहेगा तो ये तो हमारा कैटेगरी है। फिर मेरे ही भैया को गुरु भाई बोलते, तो मेरे गुरु भाई को क्यों तकलीफ देना? कहते सर्वदुष्ट प्रसन्न और सर्व ऐश्वर्य फल प्रदम। हम गृहस्थ है, हमारे मन के अंदर इच्छाएं ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, कहते सर्व ऐश्वर्य मिल जाता है। ये दो हो गया। पहले 5 स्वरूप के बारे में बता रहा है, फिर उसके कैसे चिंतन करना, कैसे विचार करना है, वो आगे बढ़े। अब हम लोग वामदेव 10 नंबर से। वामदेवम महाबोध नायकं पावकात्मकं विद्यालोक समायुक्तम् आनुकोटि समप्रभम् प्रसन्नं सामवेदाख्यं नानाष्टक समन्वितम् घोरस्वरूपमधिनम्
चाहवनीयमनुत्तमम् ज्ञानसंहार संयुक्तम् शक्तिद्वयसमन्वितम् वर्णशुक्लं तमो मिश्रम् पूर्णबोधकरं स्वयं धामत्रयनियन्तारम् धामत्रयसमन्वितम् सर्वसौभाग्यधन्यणाम् सर्वकर्मफलप्रदम् वामदेव। तीसरा नाम है वामदेव। वामदेव महाबोधदायकम, महान बोध के दाता है। ज्ञान प्राप्त करना है तो वामदेव को पूजा करना है, दुष्ट नष्ट करना है तो अघोर को पूजा करना है। तो वामदेव महान बोध के दाता, तेजस्वी अग्नि के स्वरूप है। तेजस्वी अग्नि के स्वरूप है, विद्या के प्रकार से युक्त है। फुलदेव है। मेरी बात करना। ओंकार जप लेना, ये कागज बाहर निकालना। है आपके अंदर, बैग में है। सेकंड वाला ओंकार जप लेना, ये जीवन बनाना, ये जीवन ओंकार, यह कार है शब्द का मूल, उकार मध्यस्थान, अकार मंत है, ये जीवन ओंकारा, यह जागृत है अकार रूपी, स्वप्न वैचित्र सुषुप्ति सारमसार, ये जीवन ओंकारा, यह ओंकार है पर ब्रह्म रूपा, अकार सृष्टि का, उकार स्थिति का, ये जीवन ओंकारा, यह जीवन है सप्त तरंग, देश काल रूप, हम रूप भेद, ये जीवन ओंकारा, यह ओंकार है देशातीत, आलस्यातीत, स्वरूप व्यक्त, ये जीवन
ये ओंकार है मंत्र का मूल, जप साधन का जीवन सार्थक था। ये जीवन ओंकार, ये जीवन ओंकार। ये बैटरी चेंज करो। सेम कैटेगरी पे बताओ। अब हम लोग वामदेव का देख रहे थे। तो वामदेव का स्वरूप क्या है कि महाबोधदायकम, तेजस्वी अग्नि के स्वरूप है, विद्या प्रकार से युक्त है, पावकात्मक, पावक पहला वाला जल था, शरीर अघोर वाला, अब ये पावक अग्नि, विद्यालोक समायुक्त, भानुकोटि समप्रभम, तेजस्वी सूर्य के समान प्रसन्न है, सामवेद है। पहला वाला सेकंड वाला वेद, द्वितीय का माने यजुर्वेद था, द्वितीय वेद, पहला ऋग्वेद था। फिर प्रसन्न सामवेद, गान अष्टक समन्वितम, 8 प्रकार के जो अष्ट स्वर है वो 7 स्वर के साथ जुड़ा हुआ है, अष्ट स्वर। घोर स्वरम अधीनम, गान अष्टकम, जो भरत शास्त्र में वर्णन है। फिर युक्त धीर घोर स्वरम अधीनम च, युक्त धीर स्वर जो होता है आ ओ, इस प्रकार के जो स्वर है। आहवनीय, आहवनीय देवताओं के लिए जो होम करने वस्तु है। ज्ञान संहार संयुक्तम, ज्ञान और संहार शक्ति है, ज्ञान शक्ति है और संहार शक्ति है। ज्ञान का संहार नहीं, ज्ञान और संहार, ज्ञान शक्ति और संहार शक्ति, शक्ति द्वय समन्वित, दोनों शक्ति से। वर्ण शुक्ल, शुक्ल वर्ण है, तमो विश्रम, तमोगुण से भी युक्त है, तो आवश्यक नहीं से क्यों भगवान शंकर तमोगुण से युक्त है, वो भी आवश्यक। सोचो तो हमारे अंदर कोई साधक स्वामी जी, वो नींद बड़े मुझे मुश्किल कर देते, अब मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा, वर मांगूंगा, कोई नींद ना आए, वो भी मुश्किल है, होगा नहीं, वो भी चाहिए 6-7 घंटा जितना जरूरत है। भोजन करोगे ना, भोजन करोगे तो नींद आएगी। इसलिए तमो विश्रम, तमोगुण का जो अधिष्ठाता भगवान, इसको नेगेटिव में नहीं देखना, जितने आवश्यक है तमोगुण आवश्यक है, खाओगे नींद नहीं आएगी, बीमारी हो जाएगी। स्वयं पूर्ण ज्ञान के करता है, पूर्ण बोध कर्म स्वयं। धामत्रय, धाम माने ये हिमाचल में जो भोजन होता है उसको भी धाम बोलते हैं, वो नहीं। धाम माने जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था, इसको बोलते हैं त्रिधाम, कैवल्य उपनिषद में। 3 धाम, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, 3 धाम के नियंता है, नियामक है, तीनों धर्म से युक्त है। 3 धर्म, धर्म अर्थ काम, जो अभ्युदय है वो वहां से युक्त है, सबके सौभाग्यदायक है और मनुष्य के सभी कर्म के फल के दाता भी। सर्व सौभाग्यदम नृणाम सर्व कर्म फल प्रदम, यहां तक दिया था ना 13 नंबर। फिर उसको हम कल देखेंगे, कल, हाँ कल।
जब हम अ, आज समापन कर लेंगे 4 बजे क्लास में अनुगीता, फिर कल और परसों 2 दिन है, 4 से 5 भी हम पंचब्रह्मोपनिषद लेंगे। तो समझ में आ रहा है? आज अनुभूति ले लेंगे 4 से 5, शाम को तो ही, और कल 4 से 5 में हम पंचब्रह्म ही लेंगे, तो कोर्स कंप्लीट। ठीक है, अब थोड़ा